सुप्रभात बच्चों, मैं आप लोगों को लखनवी अंदाज व्यंग जो यशपाल द्वारा रचित है यहाँ तक पढ़ा चुकी हूँ। रसास्वादन करके वो खिड़की से बाहर सारे खीरे के फाँक को फेंक देते हैं। उसके बाद क्या होता है देखिए, नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। देखिए, नवाब साहब सारे खीरे के फाँकों को खिड़की से बाहर फेंकने के बाद हाथ मुंह फिर से तौलिए से पोंछ लिए और गर्व से अभिमान से लेखक की ओर देखते हैं और वो स्वयं को खानदानी रईसों का तरीका लेखक को बता रहे हैं कि देखिए यही है खानदानी रईसों का तरीका। उनको कहने का भाव इस तरह से जो कर रहे हैं ना, वही करने का ढंग वो इशारे के द्वारा, आंखों के इशारे के द्वारा लेखक को परिचित करवाते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। इतना जो तैयारी किए, काटे छीले धोए नमक मिर्च बुरके, इतना करते करते नवाब साहब थक गए और आराम से वो अपने बर्थ पर अपने सीट पर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। कह रहे हैं लेखक इस तरह की स्थिति को देखकर क्या होते हैं कि वो अपने सम्मान में अपने सिर को झुका लेते हैं और कहते हैं कि देखिए यही है खानदानी, क्या है खानदानी तहजीब, ये शिष्टता, स्वच्छता और क्या है कोमलता और नजाकत। देखिए यहाँ ये लेखक जो हैं सम्मान में अपने सिर को झुका लिए और ये झुका लिए। उसके बाद ये जो है खानदानी तहजीब का मतलब होता है शिष्टता, ये होता है नफासत मतलब स्वच्छता, जो भी कहिए कोमलता, ये नजाकत कोमलता, यही सब जो है उर्दू फारसी भाषा में सब लिखी हुई है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। ये जो है नफीस मतलब होता है बढ़िया तरीका कहा जा सकता है। ये लेखक अपने मन में कल्पना कर रहे हैं, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती है? लेकिन ये सोच रहे हैं कि क्या इस तरह के करने से, ये अमूर्त तरीके से करने से पेट की अमूर्त, ये होता है इसका नफीस मतलब बढ़िया और एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त तरीके से ये करने में क्या उधर की तृप्ति भी हो सकती है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। देखिए नवाब साहब फिर उधर देखते हैं और नवाब साहब उधर देखकर वो कहते हैं क्या कि खीरा स्वादिष्ट होता है। खीरा क्या होता है? स्वादिष्ट होता है, लेकिन आमाशय के लिए, पेट के लिए जो होता है भारी होता है। पेट के लिए क्या होता है? भारी होता है। शकील नामुराद मेरे पर बोझ डाल देता है। और सोचने की शक्ति, लेखक को इस तरह की बातें सुनकर उन्हें सोचने की शक्ति बढ़ गई। ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु, ज्ञान जानते हैं, चक्षु आँख, ज्ञान यानी सोचने की शक्ति उनकी बढ़ गई और पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। और क्या करें, उनकी सोचने की शक्ति बढ़ गई, जागृत हो गई। उसे नवाब साहब एक नई कहानी का लेखक, उसे नवाब साहब एक कहानी के लेखक जैसा प्रतीत हुआ। यहाँ लेखक कल्पना कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यहाँ लेखक अपने मन में सोच रहे हैं कि जब खीरा बिना खाए जब पेट भर सकता है और डकार भी आ सकती है, तो फिर बिना विचार, घटना, पात्रों के एक नई तरह की कहानी
लिखी भी जा सकती है, क्यों नहीं बन सकती है। और बिना पात्र बिना घटना के कहानी बन सकती है। लेखक इतना ही कहा, ये व्यंग है एक तरह का रईसों, खानदानी रईसों का कि ये व्यंग कहानी थी। और इसमें प्रश्नोत्तर जो है वो कर लेंगे, जो कठिन होंगे फिर उसका आंसर हम देंगे, जहाँ तक बन सकेगा करेंगे। इसका फ़ोटो भेज देते हैं, फिर अगले